So my name is Aryan, and I'm right now class 12 studying class 12. So I quit J. Okay, I was preparing for my class 10th mid for J. I was a good student. I was not saying I was a bad student. If I get well, अगर हर स्टूडेंट को अगर जैसे मैं तो अपने आप को 6.7 के साथ तक मैं 10 में से रेट करूँगा, ठीक है, आउट ऑफ जी स्टैंडर्ड्स. ओके, जी स्टैंडर्ड्स जितने भी थे, तो आई वॉज अ डिसेंट स्टूडेंट, नॉट अ बैड स्टूडेंट. ओके, मैंने 7-8 पे पढ़ा था, मैंने सबसे अच्छे से पढ़ा था. मैंने सिंगेज फिजिक्स का मतलब एक पॉइंट पर मैं जब पढ़ता था तो मेरा सिंगेज बहुत ईजी लगता था फिजिक्स का. क्लास 11 क्लास 12 दोनों को बोलवाई. फिर मेरे को केमिस्ट्री भी मैथ्स इंग्लिश बहुत हल्का में लेता था. यहाँ तक मैं क्या बोलते हैं ये एन को हल्के में लेता था. देन तो हल्के लेने में क्वेश्चन बनते थे मेरे से. PYQ मेंस फिर लगा देता था, एक एक बैठ के सारे 200 क्वेश्चन बना देता था, 200-300 क्वेश्चन बना देता था एक ही बार में PYQ बैठ के. सो वाई डिड आई क्यूट जी. तो नो ड्रॉप, नो सेकेंड अटेम्प्ट, नो फर्स्ट अटेम्प्ट लिखा होगा. मैंने फर्स्ट नहीं दिया. मैंने शिफ्ट पढ़ा था, 28 शिफ्ट था मेरा. मैंने देखा मैं शिफ्ट 1 है, शिफ्ट 2 मेरे को पता था 28 है, ठीक है. मैंने उतना पता 28 था, पता नहीं शिफ्ट 1 था, शिफ्ट 2 मेरे को पता नहीं, ठीक है. तो मैं गया ही नहीं एग्ज़ाम देने के लिए क्योंकि वॉज सो पैनिक्ड. देखो, माई वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लॉज इन द जेई वॉज आई डिड नॉट रिवाइज. मैंने पढ़ा चैप्टर को और रख दिया, मैंने कभी उठा के दोबारा देखा ही, टेस्ट आया तो उठा के देखा. मैंने अपने से कभी रिवाइज करने की कोशिश किया ही नहीं. मैंने 11th-12th यही किया. देन आफ्टर द क्लास 12 सितंबर, मिड सितंबर या अक्टूबर, मेरा अक्टूबर तक सिलेबस ऑलमोस्ट ख़त्म था मेरा ये, ठीक है. तो आई थिंक डिसेंट 3 महीने मिल जाते हैं. तो मैं थोड़ा सा पकचोद था पहले से, मॉक में या इस सब में लग गया था. एंड माई नंबर वॉज नॉट गुड, अच्छे नहीं आ रहे थे मार्क्स. और लाइब्रेरी में थोड़ा सा मैं, ठीक है, लाइब्रेरी से मॉक दे रहे थे, मेरे को लगा मॉक मेरे को भी देना चाहिए था. मैं देना स्टार्ट कर दिया. उसके नंबर नहीं आया तो पढ़ना धीरे छूटना स्टार्ट कर दिया. एंड देन फिर एक वो मोमेंटम टूट जाता है तो बनता नहीं मोमेंटम, जहाँ तक मेरे को लगता है, ठीक है. तो मैंने वैसे मोमेंटम में मैं टूट गया. एंड एक पॉइंट पर मैं पढ़ना छोड़ दिया जेई के लिए. अब देखो, मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया नहीं, ठीक है. सेकेंड अटैम्प्ट में मैं पढ़ना स्टार्ट किया था 28 तारीख को. मैं फिर फिर से वो हौसला आया कि मैं फिर से सेकेंड अटैम्प्ट में पढ़ता हूँ. एंड देन फिर बोर्ड्स भी था मेरा, तो बीच में बोर्ड्स को मैनेज करना था. तो हम मेरे से लगा हम एक हफ़्ता मैंने पढ़ा ऐसे करके, और मेरे को लगा हम बोर्ड्स और इसको साथ में मैनेज नहीं कर सकते, आई कांट डू डैट. तो मैंने बोर्ड पर फोकस किया क्योंकि भाई बोर्ड से वर्क होती नहीं, ठीक है. एंड देन आई थॉट कि अब सेकेंड हैंड में छोड़ो और अब मैं एडवांस छोड़ो, हम ड्रॉप ईयर लेंगे. एंड ड्रॉप ईयर लेके फिर से प्रिपरेशन करेंगे. मैं कभी भी इंजीनियरिंग से मतलब था नहीं मेरे को. आई नेवर लाइक इंजीनियरिंग, आई नॉट लाइक इवन शिट ऑफ इंजीनियरिंग. मेरे को पसंद ही नहीं इंजीनियरिंग. मतलब ऐसा नहीं कि मैं ऐसा नहीं पढ़ लूँगा तो पढ़ लूँगा, बट पसंद नहीं है इंजीनियरिंग मेरे को, ठीक है. तो मेरे को फर्स्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पसंद है मेरे को, बट इंजीनियरिंग ऐसा कुछ खास पसंद नहीं आया मेरे को कभी भी, ठीक है. सो अगर IIT की टैग नहीं तो मैं इंजीनियरिंग कभी नहीं करता. मैं सिर्फ IIT की टैग के लिए पढ़ रहा था. और एक और गलती था मेरा कि मैं स्टार्टिंग से मैनिफेस्ट और भी से मैनिफेस्ट ज़्यादा मैनिफेस्टेशन भी बहुत घटिया चीज़ होता है. और ठीक है, मैं ज़्यादा मैनिफेस्टेशन मैं जनवरी जब 12th स्टार्ट हुआ था तब से मैं 99 का रट लगा दिया था. रोज़ उठूँ तो 99 बोलो, जब फिर जो कुछ करूँ तो 99 आएगा, मैं 99 आएगा, ऑब्वियसली 99% आएगा. एंड दैट हैपन. मेरा फिर लास्ट में मार्क्स नहीं आने लगा. एंड दैट डिडंट फॉल अपार्ट. एंड इट मेक मी और पैनिक कर गया मैं, या मैं पहले से वो नहीं रखता अजम्पशंस कि मेरा इतना ही आना था. तो आई थिंक मैं पहला आइटम तो दे देता मैं, ठीक है. देख फिर उसमें देखता क्या था. एंड ठीक है, सो दैट इज़ ठीक है. तो हम ड्रॉप ईयर नहीं लेंगे क्योंकि भाई मैं इच्छा तो मैं अभी भी ड्रॉप ईयर लेके पढ़ सकता हूँ. मेरे को ऐसे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है. आई विल स्टिल स्टडी, बट मेरे को एक ईयर वेस्ट नहीं करना कि IIT जाने के लिए, जो मेरे इंजीनियरिंग से कोई मतलब नहीं मेरे को. क्योंकि मेरे को लास्ट में मैं बिहार से, तो मेरे को गवर्नमेंट जॉब करना है. मेरे को गवर्नमेंट जॉब मेरे तरफ सब करते हैं, तो मेरे को तो गवर्नमेंट जॉब करना है. क्योंकि हम कॉर्पोरेट में नहीं सकते. कॉर्पोरेट बहुत स्लेवरी करवाता है. एंड गवर्नमेंट जॉब गिव्स यू फ्रीडम्स, ठीक है. आप थोड़ा सा फ्री रह सकते हैं. उसमें थोड़ा सा बॉस वाला सिस्टम नहीं होता. आप किसी को ऐसा नहीं कर सकते. आपको जॉब सिक्योरिटी बहुत अच्छा होता है कि कोई आपको फायर नहीं कर देगा, आप पहुँचेंगे नहीं तो, ठीक है. दैट इज़ द मीनिंग. मेरे को अच्छा लगता है ये थोड़ा सा, और थोड़ा सा अच्छी भी है. तो मेरे को कभी ये करना नहीं था, क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग. मेरे को हमेशा गवर्नमेंट जॉब करना था. मतलब BTech उसमें नहीं करना था. मतलब मेरे को कॉर्पोरेट जॉब नहीं करना. तो मैं सिर्फ IIT की टैग के लिए किया. बट अब
अब मेरे को लगता है, मेरे को जब मैं जेई नहीं कर रहा हूँ तो मैं ईयर वेस्ट नहीं करना चाहता। एक ईयर तो वेस्ट गया, फिर जे लेट्स सपोज आईटी हो गया, उसमें चांसेस नहीं होगा या होगा, ठीक है। आईटी हो गया, ठीक है, आईटी हो गया, मैं आईटी चला गया, एंड देन आफ्टरवर्ड मैं 4 साल पढ़ा, फिर उसके बाद 2 साल मिनिमम कोई भी एग्जामिनेशन का मैं प्रिपरेशन करूँगा। कोई अच्छा ही आईटी जाऊँगा तो कोई बड़ा एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन करूँगा ना, तो उसमें 1 से 2 ईयर वहाँ जाएगा। तो ये पूरा 6 से आपका 7 साल का पैकेज बन जाएगा। मैं अभी 17 का हूँ, 17 का हूँ, ठीक है। 6 साल में मैं कितना 23 25 24 का हो जाऊँगा, 24 का तो जॉब लगेगा मेरे को। वहीं पर मैं इस साल कॉलेज चल जाऊँ, ठीक है। CUT से मैं यहाँ पर CUT देने वाला हूँ, CUT, ठीक है। CUT देने वाला हूँ मैं, ऐसे कॉलेज चल जाऊँ, JNU टाइप का कॉलेज। मेरे को JNU जाना है, JNU, ठीक है, JNU चल जाऊँ। तो यहाँ 3 साल का कोर्स करके मैं अभी 17 का हूँ, 20 में मैं फ्री हो जाऊँगा। और फिर भाई इसमें जो पढ़ूँगा जैसे वो कोरिलेट करेगा, मैं जो एग्ज़ाम का मैं प्रिपरेशन करूँगा उसका, ठीक है, कोरिलेट करेगा। सो आई थिंक CUT इज़ द बेस्ट डिसीजन फॉर राइट नाउ। भाई आईटी जाना बेस्ट मेथड था मेरे को, मैं अभी भी मानता हूँ। अगर मैं इस साल आईटी चल जाता तो बेस्ट मेथड था, बट नहीं है क्या, और उसमें कर नहीं सकता। बट सेकंड ऑप्शन भी CUT देखिए, मैं JNU चला जाऊँ, एंड देन वहाँ पर मैं अपना प्राइवेट, JNU ऐसा खराब कॉलेज नहीं है, 1,000 की एकेडमिक कॉलेज है। सो मैं JNU जाने वाला हूँ। सो अभी वही है, अब मैंने करंट अफेयर भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मैंने अड्डा 247 का अड्डा करियर अड्डा का मैंने बैच लिया है, वो द टीचिंग CUT को क्रैश कोर्स। सो देखो डोमेन तो मेरा कंप्लीट है, मेरा। मेरे को सिर्फ वो पढ़ना है, जैसे लॉजिक एंड ये सब पढ़ना है, और इंग्लिश पढ़ना है मेरे को। डोमेन कंप्लीट है, डोमेन में सिर्फ मेरे को PYQ लगाना है। सो मेरा पॉइंट था इस वीडियो बनाने का, कि मैं कभी रिग्रेट फील करूँ तो मैं इस वीडियो को उठा कर देखूँ। भाई अभी के हिसाब से मेरे को दिख रहा है उससे तुम बेस्ट चॉइस कर रहा हो, ठीक है, इसमें कोई रिलेशन नहीं है। देख, अगर मैं ड्रॉप लेता हूँ, मे बी IT चल जाऊँ, मे बी IT नहीं जाऊँ, ठीक है, ऑल द थिंग्स, फिर 1 साल पूरा वही सिलेबस पढ़ना, आई कैन नॉट हैंडल दैट, ठीक है। अब वो क्या होता है, वो सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है कि इससे मेरे को निकलना है, ठीक है। 2.5 ईयर बहुत बड़ा होता है भाई। 2.5 ईयर मैं 10th के मिड से, मतलब 10th के मिड से पढ़ना स्टार्ट किया था। जी के लिए मैं हल्का वेक्टर 3D, वेक्टर डायमेंशंस, एंड देन डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। तो क्या बोलते हैं, सो क्या बोलते हैं, अब पॉइंट नहीं है, मेरे को लगता नहीं कि मेरे को ड्रॉप ले लेना चाहिए। मेरे को CUT लेके कॉलेज चल जाओ, 3 साल में आराम से कोई जॉब लेना। यू भाई वर्किंग इन 21 22, और 22 तक तुम जॉब करने लगोगे, एंड दैट इज तुम 22 तक जॉब करोगे, सोच रहे हो 22 जॉब करने के बाद बहुत टाइम मिलता है। यू हैव लेफ्ट लाइक 8 साल 30 पहुँचने में, एंड देन 40, मतलब 18 साल 40 साल में बहुत अच्छा होता है। 18 साल तुम्हारी ज़िंदगी फ्री होंगे, तुम माउंट एवरेस्ट चढ़ सकते हो, जो वो करना सब चीज़ कर सकते हो। तो आई थिंक CUT इज़ द मेन फोकस हियर, एंड आई क्यूट जे।